नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको ये दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं वो बहुत ही ज़रूरी थी। अब गुड़गांव के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से प्राइस हाइक हो गया है। ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों इसी हफ्ते की है। गवर्नमेंट को अब तक बिल्डर अप्रोच कर रहा था कि जल्दी से जल्दी कुछ हमारे प्राइसिंग बढ़ाओ, इसीलिए गुड़गांव के अंदर अफोर्डेबल प्राइसिंग जो थी फ्लैट्स की वो कम थी और उनके लॉन्चिंग कम हो रहे थे। बिल्डर ने अपनी पटिशन, अपनी एप्लीकेशन जो है वो सरकार के पास काफ़ी टाइम से लगाई हुई थी, जो अप्रूव्ड हो गई है। अब बात करें प्राइस कितना हाइक हुआ है, 2 BHK पर क्या असर पड़ने वाला है, 3 पे क्या पड़ने वाला है, पुराने प्रोजेक्ट के रेट कितने बढ़ जाएंगे, नए प्रोजेक्ट किस पर लॉन्च होंगे, तो इस बारे में हम आज आपको अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो हम आपको डिटेल बताना शुरू करते हैं। पहला दोस्तों कारपेट एरिया की बात करते हैं। 2 BHK का अफोर्डेबल के अंदर जो एक बेसिक क्राइटेरिया है उसके अंदर आपको 550 स्क्वायर फीट एरिया मिलता है और लगभग 100 स्क्वायर फीट की बालकनी। अब सेम 3 BHK के अंदर आपको 650 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है कारपेट और 100 स्क्वायर फीट की बालकनी। प्राइस दोस्तों पहले गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर जो लोकेशन है 4200 रुपये पर स्क्वायर फीट प्राइस था कारपेट एरिया का, और बालकनी का जो एरिया होता है उसका प्राइसिंग गवर्नमेंट की तरफ से 1000 रुपये फिक्स किया हुआ था। अब दोस्तों इसके अंदर 800 रुपये आपका कारपेट एरिया पर बढ़ गया है और 200 रुपये आपका बालकनी एरिया पर बढ़ गया है। अब टोटल कॉस्ट बात करें तो जो नई कॉस्ट आई है वो आएगी आपको कारपेट एरिया की 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट, और जो बालकनी एरिया होगा उसकी आपको आएगी 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि आपका 2 BHK है, तो 2 BHK के अंदर 550 प्लस 100 अगर हम लेते हैं एरिया, तो आपकी पहले कॉस्टिंग पड़ती थी लगभग 24 लाख रुपए। अब वो कॉस्टिंग बढ़कर हो जाएगी दोस्तों 29 लाख रुपए। सेम अगर हम 3 BHK की बात करें तो पहले वो कॉस्टिंग आती थी 28 से 29 लाख रुपए के बीच में, जो बढ़कर आपकी 34 से 35 लाख रुपए हो गई है। तो यानी कि अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें तो मिनिमम 5 लाख आपके बढ़ गए हैं 2 BHK के ऊपर और 6 से 6.5 लाख रुपए आपके बढ़ गए हैं 3 BHK के ऊपर। अफोर्डेबल दोस्तों आपको पता है पहले ही बहुत कम आ रहे थे और अब प्राइस हाइक हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि बिल्डर की जो डिमांड थी सरकार से वो पूरी होने की वजह से कुछ अफोर्डेबल नए हमें मार्केट में जल्द देखने को मिले, लेकिन फिर भी उतनी फ्रीक्वेंसी के साथ हम नहीं देखते हैं जितना कि पहले आए हुए थे। तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी नया प्रोजेक्ट आता है उसके अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों एक छोटा सा और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट अच्छी क्यों है अफोर्डेबल के अंदर। हम जब भी कोई द्वारका एक्सप्रेस वे पे या गुड़गांव में फ्लैट देखते हैं तो 2 BHK और जो 3 BHK की प्राइसिंग है वो 80 लाख 1 करोड़ से शुरू होकर 1.5 CR 2 CR तक की रेंज में आते हैं, जो जिनका कि अगर हम रेंट की बात करें तो 20 से 25 हजार रुपये के आसपास रेंट मिलता है। लेकिन वहीं अगर हम अफोर्डेबल की बात करें तो जो पहले प्राइसिंग था 24 लाख से 28 लाख के बीच का, जो बढ़कर 28 से 35 हो गया, ये अब भी आइडियली इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर आप 35 लाख का या 30 लाख का फ्लैट लेते हैं तो इसके अंदर जो आपको रेंट मिलता है 3 BHK का वो 15,000 के आसपास मिलता है और 2 BHK का आपको 10 से 12 हजार रुपये मिलता है। तो अगर आप रेशो निकालते हैं इन्वेस्टमेंट के बदले में रिटर्न क्या मिल रहा है, चाहे आप रेंटिंग पर्पज से देखें या आप रहने के पर्पज से देखें, तो ये आपका वहाँ पर पूरा करता है। एमिनिटीज का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन आप एज ए इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो उसके बिहाफ पर आपको इसमें रिटर्न ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों अफोर्डेबल के अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अफोर्डेबल का जो गवर्नमेंट टाइम है वो 4 से 5 साल बनाकर देने का है। इसके अंदर सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट इसीलिए मानी गई है कि 5 साल में लगभग आप जिस भी अफोर्डेबल में, चाहे आप SPR रोड पर ढूंढ रहे हैं, चाहे आप गुड़गांव के पुराने एरिया में ढूंढ रहे हैं या द्वारका एक्सप्रेसवे पे ढूंढ रहे हैं, जहां भी आप इन्वेस्ट करते हैं लगभग हर जगह मार्केट अफोर्डेबल के लिए लगभग सेम सी है, और आपको जब भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर मिलता है तो आप जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं लगभग उसका डबल आपको रिटर्न मिल जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी दोस्तों आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अफोर्डेबल के जो प्राइस हाइक हुए हैं इससे सभी के रेट बढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे पास कुछ मैनेजमेंट कोटा की यूनिट्स आती हैं और आप हमारे से कॉल करके मांगते हैं तो उनके भी जल्दी प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो जो लोग केवल अभी कंफ्यूजन में है कि हम इन्वेस्ट करेंगे, तो कुछ लोगों को जल्दी इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए जो सीरियस बायर है, और वरना इसका जल्दी रेट ऑफ एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज से 1 महीने पहले तक के प्राइस थे और जो आज इस इंफॉर्मेशन के बाद प्राइस होंगे उनमें मिनिमम 20% का इजाफा हो गया है, क्योंकि जो 28 लाख का फ्लैट था वो जब 35 का हो गया
तो आप देख लो लगभग 6 से 7 लाख रुपए, या जो 2 BHK की बात कर रहे हैं जो 24 लाख का था वो 29 लाख का हो गया, तो लगभग 5 लाख रुपए। तो सिर्फ एक न्यूज से, एक बिल्डर की डिमांड से और गवर्नमेंट के डिसीजन से 20% का जो इजाफा हो गया है, ये पूरी मार्केट में एक साथ आपको देखने को जल्दी मिलने वाला है। तो जो भी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट कीजिए, और अफोर्डेबल में कभी भी इन्वेस्टमेंट आपको नुकसानदायक नहीं होगी। तो प्रॉपर्टी का भी अच्छा टाइम है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपके लिए हमने प्रोवाइड कराई है। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।